इंसान की कहानी कई लाख साल पुरानी है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारे सबसे पहले एंसेस्टर्स कौन थे, वो कब और कहां इवॉल्व हुए, क्या खाते थे, कैसे रहते थे और धीरे धीरे कैसे सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। राइटिंग्स यानी लिखने की कला आने से पहले के समय को हम प्री हिस्ट्री कहते हैं और इस पीरियड को समझने के लिए हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को लिखित रिकॉर्ड नहीं बल्कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जैसे टूल्स, बोन्स, पोट्री और सील्स का सहारा लेना पड़ता है। हड़प्पन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की सील्स पर एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यानी तस्वीरों जैसी लिपि मिली है जिसे सिंधु लिपि भी कहा जाता है। आज तक इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर यानी पूरी तरह से पढ़ा या समझा नहीं जा सका है। इसी वजह से हड़प्पन लोगों के बारे में हमें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। इसी दौरान दुनिया के दूसरे हिस्सों में मेसोपोटामिया के सुमेरियंस ने क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट और एंशिएंट स्क्रिप्ट के हायरोग्लिफिक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया और इन दोनों स्क्रिप्ट को साइंटिस्ट सफलता से पढ़ चुके हैं। इसीलिए लगभग 5000 साल पहले से हिस्टोरिकल पीरियड की शुरुआत मानी जाती है। भारत में बाद में लगभग 400 बीसी के आसपास ब्राह्मी स्क्रिप्ट का उपयोग शुरू हुआ जिसे सम्राट अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से और भी पॉपुलर बनाया। सांची स्तूपा जैसे स्थलों पर भी आज भी ब्राह्मी के इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं उस समय की जब राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ह्यूमन हिस्ट्री का 99% से भी ज्यादा हिस्सा इसी पीरियड में लाई करता है। इस दौर को समझने के लिए हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को स्टोन टूल्स, वेपन्स, पोट्री, बोन्स और दूसरे आर्टिफैक्ट्स का सहारा लेना पड़ता है। इन्हीं मटेरियल रिमेन्स की मदद से वो लोगों के रहने का तरीका, उनके काम और उनकी लाइफस्टाइल का अंदाजा लगाते हैं। लेकिन क्योंकि उस समय कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे इसलिए लोगों के थॉट्स, आइडियाज और बिलीव्स को पूरी तरह समझना काफी मुश्किल होता है। इसी तरह उस दौर की इवेंट्स और कल्चर्स की एग्जैक्ट डेटिंग भी पॉसिबल नहीं होती और उनका समय सिर्फ साइंटिफिक एस्टिमेशन के बेसिस पर बताया जाता है। आफ्टर इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, अब आते हैं उस समय पर जब राइटिंग का इन्वेंशन हुआ जो ह्यूमन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पिछले लगभग 5000 सालों की हिस्ट्री इसी पीरियड में आती है। अब हिस्टोरियंस के पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ही नहीं बल्कि रिटन डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से हमें लोगों के नाम, इंपॉर्टेंट इवेंट, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल सिस्टम एंड कल्चरल ट्रेडिशंस के बारे में काफी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिटन रिकॉर्ड्स में डेट्स भी लिखी होती हैं, इसीलिए किंग्स की कोरोनेशन, वॉर्स और दूसरी हिस्टोरिकल इवेंट्स की डेटिंग भी काफी रिलायबल हो जाती है। यानी राइटिंग्स ने हिस्ट्री को सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं किया बल्कि उसे समझना और प्रिजर्व करना भी बहुत आसान बना दिया। व्हाई शुड वी स्टडी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री? अब सवाल आता है कि हमें अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। इसका सिंपल सा जवाब है कि अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री हमें बताती है कि हमारे एंसेस्टर्स ने लाखों सालों में कैसे बायोलॉजिकल और कल्चरल इवोल्यूशन के थ्रू आज के मॉडर्न ह्यूमंस का रूप लिया। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मतलब है शरीर और जीन्स में धीरे धीरे होने वाले बदलाव जिनके थ्रू ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे प्राचीन एंसेस्टर्स इन्वॉल्व होते होते होमो सेपियंस यानी मॉडर्न ह्यूमंस बन गए। वहीं कल्चरल इवोल्यूशन हमें बताता है कि बदलते क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के हिसाब से ह्यूमंस ने अपनी लाइफ को कैसे अडेप्ट किया। उन्होंने नए टूल्स बनाए, टेक्निक सीखी और नेचुरल रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी लाइफ हंटिंग और गैदरिंग से बढ़कर एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन तक पहुंची। जब फूड सरप्लस होने लगा तब विलेजेस और बाद में सिविलाइजेशन की नींव पड़ गई। साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे सबसे पहले एंसेस्टर्स अफ्रीका में इवॉल्व हुए। लगभग 20 लाख साल पहले होमो इरेक्टस जो सीधे चलने वाले अर्ली ह्यूमन थे सबसे पहले होमिनिन बना जिसने अफ्रीका से बाहर एशिया और यूरोप की तरफ माइग्रेशन की। बाद में लगभग 1,25,000 साल पहले होमो सेपियंस यानी हम मॉडर्न ह्यूमंस के एंसेस्टर्स भी अफ्रीका से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। लेकिन इतनी पुरानी बातें हमें पता कैसे चलती हैं, इसका क्रेडिट जाता है आर्कियोलॉजिस्ट को। ये एक्सपर्ट्स एक्सकेवेशन टूल्स, बोन्स, पोट्री और दूसरे आर्टिफैक्ट्स ढूंढते हैं और उनकी स्टडी करके अर्ली ह्यूमंस की लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं। Who were our human ancestors? अब जानते हैं कि हमारे सबसे पहले ह्यूमन एंसेस्टर्स कौन थे। सबसे पुरानी ह्यूमन सेटलमेंट्स अफ्रीका, एशिया और यूरोप में मिलती हैं जिसे मिलाकर ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। लगभग 33 लाख साल पहले हमारे एंसेस्टर्स ने पहली बार स्टोन टूल्स बनाना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था क्योंकि इसी से असली ह्यूमन बिहेवियर की शुरुआत मानी जाती है। इसी वजह से अर्ली ह्यूमंस को होमिनिन्स यानी टूल मेकर्स भी कहा जाता था। ये टूल्स उनके लिए एक्स्ट्रा हाथ की तरह काम करते थे और मुश्किल काम को आसान बना देते थे। जब टूल्स पुराने हो जाते थे तो उन्हें ये छोड़ दिया करते थे और वही टूल्स आज आर्कियोलॉजिस्ट को हमारे इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। फॉसिल्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। हजारों और लाखों साल तक जमीन के अंदर दबकर जब किसी जीव या इंसान के अवशेष पत्थर बन जाते हैं तो उन्हें फॉसिल्स कहा जाता है। फॉसिल्स और स्टोन्स की मदद से साइंटिस्ट ने ह्यूमन इवोल्यूशन को समझा। सबसे पहले होमो हेबिलिस जिसे हैंडीमैन भी कहा जाता है अफ्रीका के ओल्ड डुवाई गोर्ज में रहता था और चॉपर टूल्स बनाता था। इसके बाद
बाद होमो इरेक्टस आया जिसने हैंड एक्सेस और क्लीवर्स बनाए और सबसे पहले अफ्रीका से बाहर एशिया और यूरोप की तरफ माइग्रेशन की। फिर होमो निएंडरथैलेंसिस ने और बेहतर स्टोन टूल्स बनाए। आखिर में होमो सेपियंस यानी हम मॉडर्न ह्यूमंस इवॉल्व हुए और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी डेवलप करके पूरी दुनिया में फैल गए। पीरियड्स ऑफ अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री को टूल्स और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बेसिस पर अलग अलग पीरियड्स में बांटा गया है। सबसे पहले आता है पेलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज, जहां लोग हंटिंग और गैदरिंग करते थे और सिंपल स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद मेसोलिथिक पीरियड आया जहां लोग छोटे या माइक्रोलिथिक टूल्स बनाने लगे और ये हंटिंग से फार्मिंग की तरफ बढ़ने का ट्रांजिशन फेज था। फिर आया नियोलिथिक एज जहां सबसे बड़ा बदलाव हुआ। लोगों ने फार्मिंग शुरू की, जानवरों को डोमेस्टिकेट किया, परमानेंट विलेजेस बसाए और पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया। इसी बड़े बदलाव को नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसके बाद कैल्कोलिथिक एज में स्टोन के साथ कॉपर का भी इस्तेमाल होने लगा। फिर ब्रोंज एज में ब्रॉन्ज मेटलर्जी, ट्रेड और सिटीज का डेवलपमेंट हुआ। आखिर में आयरन एज में आयरन के मजबूत टूल्स और वेपन्स ने एडवांस सोसाइटीज की नींव रखी। लियोलिथिक साइट्स इन इंडिया। अब बात करते हैं भारत की। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे पुराने ह्यूमन सेटलमेंट्स लगभग 20 लाख साल पुराने माने जाते हैं। अट्टीरम्पक्कम तमिलनाडु और ईसमपुर कर्नाटका जैसे स्थलों से बहुत पुराने स्टोन टूल्स मिले हैं। इनमें हैंड एक्सेस, क्लीवर्स और चॉपर्स और स्क्रैपर्स जैसे टूल्स शामिल हैं। इन टूल्स का इस्तेमाल जानवरों का शिकार करने, मीट काटने, हड्डियों को तोड़कर मैरो निकालने और जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। डेवलपमेंट ऑफ स्टोन टूल। समय के साथ अर्ली ह्यूमंस और इंटेलिजेंट होते गए। उन्होंने छोटे और ज्यादा शार्प टूल्स जैसे स्क्रैपर्स, बोरर्स और पॉइंट्स बनाना शुरू किया। बाद में बो एंड एरो, ब्लेड्स एंड माइक्रो ब्लेड्स का इन्वेंशन हुआ जिससे हंटिंग और भी एफिशिएंट हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, अर्ली ह्यूमंस ने केव पेंटिंग्स बनाई और अपने शरीर को रंगों से डेकोरेट किया और स्टोन, बोन और शेल की बीड्स भी बनाई। यूरिन या इंग्रेवर नाम के टूल से वो हड्डियों और शेल्स पर डिजाइन भी बनाते थे। ये सब बताता है कि होमो सेपियंस सिर्फ जीना ही नहीं सीख रहे थे बल्कि क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और कल्चर को भी डेवलप करना सीख रहे थे। मेसोलिथिक हंटर गैदरर्स। अब पहुंचते हैं मेसोलिथिक पीरियड में जो लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुआ। इसी समय धरती का क्लाइमेट धीरे धीरे गर्म होने लगा जिससे एनवायरनमेंट में बड़े बदलाव आए। जहां पहले बर्फ की मोटी परत थी वहां अब फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स फैलने लगे। इस बदलते एनवायरनमेंट ने अर्ली ह्यूमंस को नए रिसोर्सेज दिए जैसे छोटे जानवर, मछलियां और जंगली अनाज। इसी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ने लगी। इस पीरियड में लोगों ने माइक्रोलिथिक टूल्स यानी छोटे और ज्यादा एफिशिएंट टूल्स बनाना शुरू किया जिससे हंटिंग और फिशिंग दोनों आसान हो गई। नदियों, झीलों और समंदर से मिलने वाला एक्वेटिक फूड उनकी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया था। इसी दौर में आर्ट और क्रिएटिविटी भी काफी डेवलप हुई। अर्ली ह्यूमंस ने केव्स और रॉक शेल्टर्स में रहना शुरू किया और उनकी दीवारों पर खूबसूरत रॉक पेंटिंग्स बनाई। भारत के भीमबेटका रॉक शेल्टर्स यानी मध्य प्रदेश में जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मेसोलिथिक और उससे भी पुराने समय के हंड्रेड्स ऑफ केव्स पेंटिंग्स के लिए मशहूर है। ये पेंटिंग्स हमें बताती हैं कि उस समय के लोग शिकार कैसे करते थे, कैसे रहते थे और उनकी जिंदगी कितनी रोचक और रचनात्मक थी। इस तरह मेसोलिथिक पीरियड ह्यूमन हिस्ट्री का एक ऐसा दौर था जहां बदलते क्लाइमेट के साथ इंसान ने खुद को सफलता से अडेप्ट किया और सिविलाइजेशन की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाया। द नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। अब हम पहुंचते हैं नियोलिथिक रिवॉल्यूशन पर जो ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स में से एक था। धीरे धीरे हंटर गैदरर्स को सीजन्स, वेदर और फूड रिसोर्सेज की अच्छी समझ होने लगी। इसके बाद उन्होंने सिर्फ फूड कलेक्ट करने की बजाय फूड प्रोड्यूस करना यानी एग्रीकल्चर करना शुरू किया। इसी बड़े बदलाव को नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसी दौर की सबसे बड़ी खासियत थी प्लांट्स और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन यानी उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से पालना और उगाना। अब लोग सिर्फ शिकार के टूल्स ही नहीं बल्कि फार्मिंग, हार्वेस्टिंग और फूड प्रोसेसिंग के लिए नए स्टोन टूल्स बनाने लगे। साथ ही उन्होंने अलग अलग साइज और शेप की अर्दन पॉटरी बनाना भी शुरू की जिसमें अनाज और पानी को सुरक्षित रखा जा सकता था। धीरे धीरे लोग एक जगह बसने लगे, परमानेंट विलेजेस बने और इसी ने आगे चलकर टाउन्स और सिविलाइजेशंस की मजबूत बुनियाद रखी। स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर इन डिफरेंट रीजन्स। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एग्रीकल्चर दुनिया के हर रीजन में एक ही समय पर शुरू नहीं हुई। अलग अलग जगहों पर यह ट्रांजिशन अलग अलग समय पर हुआ। वेस्ट एशिया में सबसे पहले व्हीट और बार्ले की खेती हुई। वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ चाइना और भारत के कई हिस्सों में मिलेट्स उगाए गए जबकि गंगा प्लेन्स और साउथ चाइना के यांगसी रीजन में राइस कल्टीवेशन का विकास हुआ। इसी दौरान लोगों ने लाइवस्टॉक यानी पशुपालन शुरू किया, पोल्ट्री का इस्तेमाल बढ़ा और सेडेंटरी लाइफ यानी एक ही जगह पर स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। इसी तरह फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, परमानेंट सेटलमेंट्स ने मिलकर ह्यूमन सोसाइटी को एक नए युग में पहुंचाया और आगे चलकर बड़े शहरों और सिविलाइजेशन के विकास का रास्ता तैयार किया।